स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राउल्स लॉ। उसकी न्यू तैयार करेंगे। सर न्यू तैयार करेंगे? हाँ बेटा, क्योंकि जब भी किसी बड़े टास्क के लिए निकलो कोशिश करो कि छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। और बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट वेपर प्रेशर विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनिंग राउल्स लॉ, हम लोग एक छोटे से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि बचा हुआ था। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी में हमने सबसे पहले देखा भाई क्या, गैस इन लिक्विड। फिर हमने क्या देखा, सॉलिड इन लिक्विड, या सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड देखा, फिर हमने देखा गैस इन लिक्विड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनाब लिक्विड इन लिक्विड। भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, क्या होती है सॉल्युबिलिटी लिक्विड को लिक्विड में। तो ये जानना तो बहुत जरूरी है नहीं, क्योंकि ये सभी जानते हो लिक्विड तो भाई फेमस है, पानी अल्कोहल का हो गया सोल्यूशन। ठीक है सर, ये तो सर हम जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं लिक्विड सॉल्युबिलिटी के बारे में, थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक छोटा सा एकदम इसको फिनिश करके तुरंत चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। चलिए तो सबसे पहले खूबसूरत सी हेडिंग लगाते हैं। जनाब हेडिंग क्या लगाते हैं? खूबसूरत सी होनी चाहिए। अच्छा सर, हेडिंग की सबसे खास बात क्या है कि वो खूबसूरत होनी चाहिए। तो चलो भाई हेडिंग लग जाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जनाब हमको बात करनी है कि किसी लिक्विड को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो क्या होता है। ठीक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब भी हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत आराम से आप क्लेरिफाई कर सकते हो कि जनाब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो भी हमारा लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा लिक्विड है। ठीक है सर, डैट मीन्स यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की स्टेट क्या है जनाब, लिक्विड है। और इसका जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है जिसको आप सभी बेसिकली दैनिक जीवन में देखे भी होंगे वो है बेटा वाटर एंड अल्कोहल। प्यारे बच्चों, वाटर और अल्कोहल बहुत अच्छा एक दूसरे में सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन है। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? ये 3 प्रकार का होता है। सर कौन कौन सा? एक वो सोल्यूशन इसमें आएंगे प्यारे बच्चों जो कंप्लीटली सॉल्युबल है ना, कंप्लीटली सॉल्युबल हो। बेटा वो सॉल्यूट हम लेंगे जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो। एक वो लेंगे जो पार्शियली सॉल्युबल हो, है ना, पार्शियली सॉल्युबल हो। ठीक है भाई, और एक हम वो लेंगे जो सॉल्युबल ही ना हो, हम क्या कह सकते हैं, इमिसिबल, है ना, इमिसिबल। तो बेटा बेसिकली ये 3 टाइप के हो सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। बहुत सारे लिक्विड हैं जिन बहुत सारे लिक्विड के साथ बहुत अच्छे से म्यूचुअल सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने दे ही दिया भाई, पहले वाला का एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। और वैसे भी दोनों की खास बात है कि दोनों में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी ये तो बचपन से जानते हो। हाँ सर, बचपन से जानते हैं। तो भाई वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, डैट इज द रीजन कि ये भाई बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। ठीक है सर, अब बात करते हैं जनाब पार्शियली सॉल्युबल की। पार्शियली सॉल्युबल में ईथर और वाटर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर के बन सकते हैं, बाकी ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। तो ईथर और वाटर इसमें आएंगे। और वहीं पर अगर हम प्यारे बच्चों बात करें इमिसिबल की, तो प्यारे बच्चों वाटर और बेंजीन का जो सोल्यूशन होगा वो इमिसिबल होगा। वाटर और बेंजीन का जो सोल्यूशन होगा वो इमिसिबल होगा। अब आपको बताता हूँ जनाब क्यों। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। डैट इज़ द रीज़न कि दीज आर इमिसिबल टू ईच अदर, ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़रूरी नहीं था। मेनली जो हमारा था वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जहाँ पे हम हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से लेकर सोडा वाटर की बॉटल्स की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा उस सेशन को पढ़ने पे। ठीक है सर, तो चलिए भाई आज के हम फीचर पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जनाब वेपर प्रेशर। तो बड़ी खूबसूरत सी एक हेडिंग लगती चाहिए। नाम क्या है इसका भाई? वेपर प्रेशर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। देखिए बेटे बच्चों, एकदम सरलता से समझाता हूँ। ऑफिशियल डेफिनेशन तो बाद में दूंगा ही दूंगा। सबसे पहले तुमको एकदम तुम्हारे माइंड में ले जा रहा हूँ कि भाई क्या तुमको पढ़ना चाहिए। जब हम प्यारे बच्चों पानी को बॉयल करते हैं, है ना, सीधे शब्दों में व्हेन, मैं तुमको एकदम 0 लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना, व्हेन वी बॉयल वाटर,
व्हेन वी बॉयल वाटर, जब हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं, इट प्रोड्यूस वेपर। बेटा ये वेपर देता है, ये क्या देता है भाई, इट प्रोड्यूस वेपर। ठीक है सर, इट प्रोड्यूस वेपर, बिल्कुल सर। ये वेपर क्या होता है अभी सब डिस्कस करूंगा कि वेपर क्या है, क्या डिफरेंस है वेपर और गैस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास तो हो जाते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता भाई कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग वेपर बोलते हैं, कुछ लोग वेपर बोलते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता बेटा, बोलते क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है समझते क्या हो। तो व्हेन वी बॉयल वाटर इट प्रोड्यूस वेपर, ठीक है, एंड वेपर एक्सर्ट प्रेशर, एंड वेपर एक्सर्ट प्रेशर। और बेटा ये जो वेपर है ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है भाई। ये क्या करता है भाई, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, व्हिच इज कॉल्ड, और जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब आप बोलोगे सर क्या ये ऑफिशियल डिफिनीशन है? नहीं भैया, मैंने कब कहा, मैंने तो तुमको पहले ही कह दिया कि ये तो बस यार एक खिलौने वाली डिफिनीशन है। तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को ले जाने का एक तरीका था कि आप जब पानी को बॉयल करते हो, तो जनाब जब पानी को बॉयल करते हो तो पानी क्या धीरे धीरे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। हाँ सर, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल। और जब वो कन्वर्ट होने लगता है बेटा, तो आप देखोगे अगर उस पानी को आप उस कंटेनर को किसी ढक्कन से ढके हो, या आप देखोगे भगोने में, या किसी बेटा चाय बनाने वाले जो हमारे कंटेनर होते हैं उसमें तुम मान लो पानी रख दिए, उबल रहा है, और ऊपर से तुम एक प्लेट रख दे रहे हो, तो नो डाउट वो प्लेट देखोगे ऐसे ऐसे उठने लगेगी। अरे यार ये तो जेम्स वाट वाली बात सर बता रहे हैं। बेटा ये प्लेट क्यों उठने लगती है? कहीं ना कहीं वेपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर कर रहे हैं बेटा। वही जो प्रेशर है ना, उसे हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन क्या सर ये ऑफिशियल डिफिनीशन है? नहीं भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं अभी? तो सर हमको बस एकदम सरलता से चीज़ों को बता रहे हैं कि दिमाग में चीज़ें हमारे जाके बैठ जाएं। देखो भाई जनाब, ये एक कंटेनर है, इसमें ले लिए हम पानी। क्या ले लिए भाई? इसमें हम ले लिए पानी। सर ये क्या है? ये तो है वाटर। और जब हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा वाटर है ये जनाब क्या हो जाएगा? ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप सोचिए कि इस पर कोई प्लेट रख दें तो ये वेपर इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्या करेगी भाई? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी प्यारे बच्चों। इसी प्रेशर को इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं वेपर प्रेशर, लेकिन इजी लैंग्वेज में, ऑफिशियल नहीं। आइए देखते हैं ऑफिशियल क्या है। है कि अगर आसान शब्दों में कहें वेपर प्रेशर तो आप समझ चुके होंगे। आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की, बट इसको अगर हम थोड़ा एक लेवल पे पढ़ना चाहें, ऑफिशियल तरीके से पढ़ना चाहें, तो सर हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, पहले तुम्हारे मन का एक वहम भी दूर कर दूं कि सर ये जो आप यूज कर रहे हैं टर्म वेपर, और कुछ लोग कहते हैं गैस, ये एक ही कुछ लोग कहते हैं। नहीं भाई, ये एक ही नहीं है, इन दोनों का मतलब समझो। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर क्या होता है भाई? रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात हो रही है। 1 atm प्रेशर है, ठीक है जनाब। इस टेम्परेचर पे प्यारे बच्चों, इस टेम्परेचर पे जो वेपर होता है ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो गैस है वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस ही रहेगी। सर क्या बता रहे हैं भाई? मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर वेपर हम उसे ही कहेंगे जो रूम टेम्परेचर पे पहले लिक्विड है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तब ये लिक्विड हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं वेपर। दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर वेपर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, गैस तो गैस होता है भाई, चाहे वो रूम टेम्परेचर पे हो चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो, वो तो गैस ही रहेगा। ओहो सर, ये डिफरेंस है। हाँ भाई, और जो तुम ये बोलते हो ना जनाब कि वाटर की 3 स्टेट होती है, तो भैया उसके लिए भी थोड़ा सा तुमको बता दूं, वाटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है? पहले तो आइस फॉर्म में है, सॉलिड है, ठीक है जनाब। फिर दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस नहीं होता, कुछ मूर्ख गैस लिख देते हैं, वो वेपर होता है बेटा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वाटर तो लिक्विड में होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो याद रखना भैया, इस फेज को हमेशा वेपर ही बोलना, नहीं तो तुम कहीं बोल दो यार ये तो किसकी बात हो रही है, तुम बोलोगे सर ये तो गैसियस फेज है। नहीं,
ठीक है सर, हम समझ गए वेपर क्या होता है और इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं, ये भी समझ गए। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट 2 टर्म्स विच इज़ वेरी सिंपल। बेटा आपको 2 टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आप इसको और धमाकेदार और कातिलाना तरीके से समझना चाहते हो। क्या है भाई? पहला टॉपिक है बेटा वेपराइजेशन। पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वेपराइजेशन क्या है। दूसरा टॉपिक है बेटा कंडेंसेशन क्या है। और जब ये दोनों टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, नो डाउट आपको पता होगा, लेकिन मेरी आदत है भाई, मैं छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद बेटा बहुत अच्छे से आप वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए चलिए सर, फिर जब आप कह रहे हैं, देखो भैया, जब भी केमिस्ट्री कहती है किसी चीज़ को समझना है तो आपके पास डायग्रामेटिक अगर सिस्टम हो तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक, तो आओ देखते हैं जनाब क्या बात हो रही है। वेपराइजेशन शब्द में ही छिपा है भैया वेपर का फॉर्मेशन। क्या है? वेपर का फॉर्मेशन, है ना। या हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर। पर ये फॉर्मेशन किससे होगा बेटा? फ्रॉम लिक्विड। किससे भाई? फ्रॉम लिक्विड, बिल्कुल सही। यानी फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड। अब यार एक लिक्विड कैसे वेपर में कन्वर्ट होता है? अभी अभी सर ने तुमको बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब। तो हम क्या लिखेंगे भाई? फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बेटा मेरे ध्यान से सुनना कि जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। और प्यारे बच्चों, ये लिक्विड से वेपर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। पर सर ये क्यों समझा रहे हो? अभी समझ में आएगा बेटा, रुको ज़रा, सब्र करो। ये हो गया वेपराइजेशन, ठीक है। इसी को भी एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या है? जब तुम वेपराइजेशन समझ गए अब तुरंत समझ में आएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बेटा, ध्यान से देखो। आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है सर। उसमें इमेजिन क्या करना है सोच लेते हैं भाई। चलो, ये हमारा क्या है? ये हमारा है लिक्विड। ये क्या है? ये हमारा है लिक्विड। अब आप सोचो कि ये लिक्विड है और इस पे हमने क्या किया भैया? इस पे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे एक टाइम पे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। और जिस स्टेज पे स्टार्ट करेगा, मॉलिक्यूल ऐसे एकदम तैयार बैठे रहेंगे, एकदम रेडी रहेंगे। जैसे होता नहीं वो धावक ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल एकदम रेडी रहेंगे, क्या मुझे दौड़ना है, वेपर में कन्वर्ट होना। क्योंकि प्यारे बच्चों, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वेपर की डेंसिटी कम होती है। भाई वेपर के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। गैसियस फेज का मतलब ये इधर चला मैं उधर चला, जाने का हमें किधर चला, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर लगता है। इसका मतलब उनके बीच की इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर। तो चलो जनाब, मान लो कि ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते गए और धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो भैया लिक्विड से ये जो वेपर में कन्वर्जन हो रहा है इसी को तो बोलते हैं जनाब वेपराइजेशन। और ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है? ये कन्वर्जन भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हो रहा है, ठीक है सर। तो सर ये कंडेंसेशन क्या होता है? बेटा सीधे शब्दों में सुनो, अगर मैं कहूँ कि ये एक क्लोज कंटेनर ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए भाई? एक क्लोज कंटेनर। अभी तो तुमको इजीली समझा दिया। मान लो ये टाइटली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड है ना, टाइटली पैक्ड है, या कह दे जनाब कि ये क्लोज है। तो भैया ये जो क्लोज कंटेनर हमने लिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वेपर जाएगा ऊपर। और इसकी इच्छा क्या है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का बंधन ना बचे, कोई बंधन ना बचे प्यारे बच्चों। और ये आके यहाँ पे कोशिश तो करेगा जनाब इस कंटेनर के क्लोज सिस्टम को ब्रेक करने की, लेकिन यार बड़ा दुख होगा क्योंकि वो तोड़ नहीं पाएगा। इतनी भी ताकत कहाँ होती है जनाब कि वो तोड़ दे कंटेनर के ढक्कन को, तोड़ दे वो यार पैकिंग को। नहीं भाई, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। और भैया जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और आप सोचो एक बार कि जैसे जैसे लिक्विड धीरे धीरे गैस में बदलेगा, यानी कि गैस को चाहिए ज़्यादा दूरी, वो जाएगा टकराएगा तो फिर वापस कहाँ आएगा? फिर वापस आएगा लिक्विड में। और प्यारे बच्चों यही बात तो समझाना चाहता हूँ। जब ये जाएगा यहाँ प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालने के बाद एक टाइम के बाद ये फिर वापस लिक्विड में बनेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये जो वेपर है, ये जो हीट लेके गया इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये फिर ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो गया जनाब तो क्या होगा?
लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो प्यारे बच्चों एक प्रोसेस यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाई देगी कि जब हम इसको पैक्ड कर दिए तो जो ये वेपर था ये देखोगे एक तरफ से ये वेपर में कन्वर्ट होगा लिक्विड, और एक तरफ से भैया ये वेपर जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। प्यारे बच्चों इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि भैया लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन एंड वेयर वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बेटा जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो इसी को कहते हैं कंडेंसेशन। अब आप सोचो क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड है ना, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है, सुनते रहना। फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इन, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बाय वेपर है ना भैया। वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, आपको मैंने बता दिया कि भाई पहले क्या होगा, ये लिक्विड है, डेंसिटी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है। धीरे धीरे ये जब कन्वर्ट होंगे वेपर में तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, आपस में टकरा के इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इनकी हीट खत्म हो जाएगी और ये सरफेस से टकरा जाएंगे और टकरा के फिर ये लौटेंगे तो फिर ये लिक्विड का रोल अदा करेंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। भैया यही कन्वर्जन क्या है, यही कन्वर्जन जनाब कंडेंसेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेपराइजेशन एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन। और प्यारे बच्चों एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक तरफ से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, दूसरी तरफ से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। प्यारे बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लास 11th आपको याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं सर नहीं याद है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस बेटा रेट उसकी इक्वल हो जाएगी, ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं जनाब इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो फिर एक बात बताता हूं, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं व्हेन, हम क्या लिखते हैं, व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन, when rate of vaporization and rate of condensation, आपको मैंने बता दिया भाई कि कैसे वेपराइजेशन होगा और कैसे कंडेंसेशन होगा, इज इक्वल। बेटा जब दोनों की रेट इक्वल हो, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो उधर टकरा के वेपर से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, तो ऐसी स्टेट को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिस्ट्री कहती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो तो ऐसी स्टेट को हम जनाब बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है सर, बन गया इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्यारे बच्चों जब ये कन्वर्जन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस कंटेनर पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उस कंटेनर पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। बस यही बात तो समझाना चाहता था। इस टेम्परेचर पे, इस टाइम पे, इस कंडीशन पे जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन, जितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, जितना प्रेशर काम करता है, जितना प्रेशर वर्क करता है प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन। आप कहते थे ना कि सर ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं बताए, लो बता दिया भैया, लो बता दिया। क्या बता दिया कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन और लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन की रेट जब इक्वल हो जाए, इस टाइम पे उस कंटेनर पे जितना प्रेशर एग्जर्ट हो प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वाह सर, आप तो याद करा दिए। मैंने कहा था ना मैं जीरो से बात को शुरू करूंगा, एकदम जीरो से। बेटा नोट्स में सब एकदम मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग में नोट्स में एक एक बातें लिखी हुई हैं। आप लिखिएगा, एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आना है। याद रखना, एक एक क्लास बेटा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी क्लास को आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि जनाब ये तो हल्की क्लास थी, क्योंकि भैया कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जाम में बन जाए ये किसी को नहीं पता है। ठीक है सर, तो अब आप समझ गए होंगे। बस शर्त इतनी है जनाब कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन समझ लो, इक्विलिब्रियम पे दोनों को ले आओ। उस टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे कहते हैं जनाब वेपर प्रेशर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जनाब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और जब आप ये सारी बातें समझ जाओगे तो एक बड़ा बेहतरीन लॉ आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए भाई एक हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलो बेटा, तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब भाई एनसीईआरटी में कितना दिया है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं तुमको उतना पढ़ा दूंगा कि दुनिया का कोई भी एग्जाम इस टॉपिक से नहीं रुकने वाला है।
तो भाई हम पढ़ते हैं इसको 3 फैक्टर में। कितना पढ़ते हैं? 3 फैक्टर। पहला हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या हम नेचर ऑफ क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है बेटा टेम्परेचर। आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा चुके हैं भाई, अब क्या करें, टेम्परेचर हर चीज़ें में कूदा रहता है। अच्छा, और तीसरा है बेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तीसरा क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक, चलो बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। यहाँ पे आपको एक सटीक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट अस इमेजिन इफ वी हैव वाटर। अगर हमारे पास भैया पानी हो और हमारे पास क्या हो, एल्कोहल हो। ठीक है सर, अब तुमको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाएगा। बेटा डायग्राम में जानबूझ के बहुत बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट सीधा एंट्री कर ले बेटा तुम्हारे दिमाग में। ये पानी है जनाब, पानी है, इसमें पाया जाता है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लास 11th में पढ़े होगे। हाँ सर, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और जनाब पाया ही नहीं जाता, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अल्कोहल में भी है बेटा, लेकिन वीक है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में थोड़ा वीक है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, बढ़िया बॉन्ड बनाए हुए हैं। और कौन सी बॉन्ड बनाए हैं भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, किसके केस में? सर जी पानी के केस में, वाटर के केस में। अब आपने क्या किया जनाब, आपने टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर दिया तो ये एक दूसरे के जकड़े हुए कह रहे हैं हम तेरे बिना रह नहीं सकते, और तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये वाला गाना बजने लगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक दूसरे के जकड़े हुए हैं भैया, इतनी जल्दी से थोड़ी ना साथ छोड़ेंगे। ठीक है भाई, नहीं छोड़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाया, धीरे धीरे इन्होंने देखा ये क्योंकि बॉन्ड बनाए थे, स्ट्रांगली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड थे, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो तेजी से कन्वर्ट होंगे। तो भैया कि ये गाना गाता है हम तेरे बिना रह नहीं सकते, लिक्विड। अब ध्यान से देखो, लिक्विड गाना गाएगा, ये बात सही है। और धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे होता नहीं, वो छोटे बच्चे देखोगे स्कूल में छुट्टी हुई, गेट खुला, खूब तेजी से भागते हैं। हाँ सर मैंने देखा है, कैदी जैसे नहीं भागते जेल से छूटते, खूब तेजी से, स्वतंत्रता मिल गई हमको। हाँ सर, उसी प्रकार ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तेजी से वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इस पे जो प्रेशर डालेंगे वो भी तो तेजी से डालेंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, अगर ज़्यादा होगा जनाब तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम होगा, वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। समझ गए ना? हाँ सर, लिक्विड से वेपर बनने के लिए जितनी तेज़ी से वो, जैसे पहले तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि टाइटली बढ़िया बने हुए हैं। अब अचानक तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सब्र का बाँध टूट गया तो खतरनाक तरीके से गुस्सा आएंगे, तो टड़ाक से जाके प्रेशर डालेंगे। तो बेटा वही चीज़ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड मजबूत होगा तो बेटा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कोई भी बॉन्ड हो, अगर बॉन्ड मजबूत है तो निश्चित तौर से जब उस पर हम टेम्परेचर देके बॉन्ड ब्रेक करेंगे, वेपर में कन्वर्जन करेंगे, तो प्यारे बच्चों प्रेशर उसके द्वारा ज़्यादा एक्सर्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है जनाब, बहुत सिंपल सी, सारा खेला इसी का ही है। मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्यारे बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भैया उनका वेपराइजेशन बढ़ेगा, सीधे शब्दों में उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये बात तुमको कई बार बता चुका हूँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा जनाब, वही तो है वेपर प्रेशर। ठीक है सर, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं भैया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सर ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होती है? प्यारे बच्चों कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनको जब हम डालते हैं लिक्विड में, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड तो वेपर में कन्वर्ट होता है, बट वो सॉल्यूट वेपराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे हमारा शुगर ही हो गया, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। शुगर हो गया, साल्ट हो गया, इसमें हम क्या ले लेते हैं, शुगर ले लिए, साल्ट ले लिए। अब आपको मैं बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ।
कि भैया हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इसको डाल दिया किसी लिक्विड में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। मान लो कि ये हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने शुगर डाल दिया, शुगर डाला, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे ये लिक्विड क्या करेगा, शुगर को ले जाएगा, शुगर के साथ ही वेपराइज होने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि शुगर भैया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये क्या करेगा, ये वेपराइज तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं ये वेपर प्रेशर को कमज़ोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल सर कर रहा है। तो सीधे शब्दों में बेटा अगर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाए हो तो वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी। तो किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूज करके हम वेपर प्रेशर को कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल खुद तो ये वेपराइज होंगे नहीं, पानी वेपराइज होने जाएगा, लेकिन ये भैया थोड़ा बहुत तो रोकेंगे प्रेशर को, तो कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो ये था तीनों का फैक्टर बेटा, 3 फैक्टर थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें टेम्परेचर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई क्या होता है वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड भी देखा। कल के सेशन में धमाकेदार टॉपिक पढ़ाऊंगा, राउल्ट्स लॉ हर बार बोर्ड एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहना, मचाते रहना, याद रखना आंखों के सपनों को तुम ही पूरा करोगे, कोई और नहीं। थैंक यू सो मच।